नमस्कार मित्रों, जय माता दी। सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गा नारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि हमारे घर में छोटी छोटी बातों से कैसे उत्पन्न हो जाते हैं वास्तु दोष, कैसे हमारे घर में कलह होने लगते हैं, हम अपने घर में क्या करें जिससे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि बना रहे, क्या न करें। इन सारी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कुछ चीजों को हम विशेष रूप से ध्यान में रखें, अपने घर में कभी न करें। मित्रों, सर्वप्रथम हम यह ध्यान रखें कि जो हमारा प्रधान गेट है, यानी हमारे भवन का जो प्रधान दरवाजा है, उसके तरफ कभी भी हम पैर करके न सोएं। इससे मित्रों यह होता है कि हमारे घर के जो कुल देवता हैं, हमारे पितृ देवता हैं, वह रुष्ट होते हैं। जब हमारे घर के कुल देवता पितृ देवता रुष्ट होंगे तो हमारे घर का विकास समृद्धि रुकेगा और खास करके मित्रों हमारे संतान सुख में हमें कमी होगी। इसलिए मित्रों, कभी भी अपने भवन के प्रधान दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। दूसरी बात मित्रों, अगर हमारे भवन पे किसी वृक्ष का छाया पड़ने लगा है तो समझ लीजिए कि हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगा है। खास करके मित्रों, हमारे भवन के मुख्य दरवाजे के सामने कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं होना चाहिए जिसका छाया हमारे घर पे पड़े। खास करके मित्रों, दोपहर से पहले तक का छाया हमारे घर पे नहीं पड़ना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है मित्रों कि जब दोपहर से पहले का छाया हमारे घर पे पड़ता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह सूर्य के प्रकाश को बाध्य करता है, अर्थात रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर में आने से बाध्य करता है। इसलिए मित्रों, अपने मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी ऐसा कोई वृक्ष न लगाएं जिसका छाया हमारे घर पे पड़े, क्योंकि वृक्षों का छाया जब हमारे घर पे पड़ने लगता है तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा जो है वह नष्ट होती है। तीसरी बात मित्रों, कि हम घर में कभी भी जूठा बर्तन यानी भोजन करके जो बर्तन होता है उसको यत्र तत्र न रखें। जूठा बर्तन को कभी भी यत्र तत्र न रखें, क्योंकि मित्रों जब जूठे बर्तन को हम यत्र तत्र रखेंगे तो वह हमारे घर का जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको प्रभावित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो मित्रों, हम अपने घर में कभी भी भोजन करें तो उस थाली को यत्र तत्र न रखें, उसे सुनिश्चित स्थान पे ही रखें, क्योंकि इससे भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। घर में बीमारियां एवं मनमुटाव आपस में बढ़ता है। मित्रों, एक चीज और, हमारे घर का ढलान जितना ज्यादा उत्तर के तरफ रहेगा, हमारे घर में आय का स्रोत एवं धन की वृद्धि उतना ही ज्यादा होगी। हमारे घर का ढलान हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। कभी भी हम अपने घर में खुली अलमारी में पुस्तक न रखें। अलमारी को हमेशा बंद करके रखें, वो चाहे हमारा घर हो चाहे हमारा ऑफिस हो, खुले में उसको न रखें। उसको या तो अलमारी बंद करके रखें या उसको ढक के रखें, क्योंकि जब यह खुले में हम रखते हैं, अलमारी को खुला रखते हैं, तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बाध्य होता है, जिससे तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। मित्रों, कुछ चीजों पर और हमें ध्यान रखना चाहिए। बेडरूम या बैठक में, जैसे हमारा बेडरूम है या बैठक है, उसमें हम अधिकतर जो है टीवी या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि लगाते हैं, उसे हम अपने पश्चिम दीवार पे लगाएं। रूम में हम अपने पश्चिम दीवार पर लगाएं, क्योंकि उससे हम अलग यदि लगाते हैं तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है या विद्युत संबंधित कोई भी सामान है या भोजन इत्यादि का जो बनाने का जो विधि व्यवस्था है, वह हम अग्निकोण में रखते हैं। लेकिन जब हम रूम में कोई टीवी इत्यादि लगाएं, उसको पश्चिम के दीवार पर ही लगाएं। अगर हम पश्चिम के दीवार पर नहीं लगाते हैं तो हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होंगे। मित्रों, हम अपने घर में देवालय, खास करके लोग कहते हैं देवकुरी,
जिसे दिवाले कहते हैं, जहां हम घर में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उसे हम ईशान कोण में रखें। ईशान कोण में देवताओं का वास होता है, उस जगह पे रखें। उससे हम इधर उधर रखेंगे तो वास्तु दोष घर में उत्पन्न होंगे। एक बात विशेष और है मित्रों, हमारे घर में ज्यादातर लोगों को हम देखे हैं कि सीढ़ी के नीचे, जो सीढ़ी छत पे चढ़ने के लिए बनता है, उसके नीचे बाथरूम या टॉयलेट या किसी भी प्रकार का मोटर इत्यादि बैठा देते हैं। ऐसा आप कदापि न करें, क्योंकि मित्रों अगर ऐसा हम करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे हमारे घर में संतुलन बिगड़ता है। तो कभी भी हम सीढ़ी के नीचे किसी भी प्रकार का यंत्र न रखें, जैसे मीटर इत्यादि हो गया या मोटर हो गया, लैट्रिन बाथरूम इत्यादि कुछ भी न रखें, क्योंकि अगर हम रखते हैं तो हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होंगे। मित्रों कुछ चीज और भी हम ध्यान में रखेंगे कि हमारे घर के उत्तर दिशा एवं ईशान कोण एवं पूरब दिशा, इन तीनों दिशाओं में कोई भी चट्टान, कोई भी बड़ा पत्थर, कोई भी वजनी चीज, खंभा या स्तंभ न रखें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये भी हमारे लिए हानिकारक है। तो मित्रों ये छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखें, ताकि इन छोटी छोटी बातों से हमारे घर में तमाम प्रकार की परेशानियां जो उत्पन्न हो जाती हैं वह न हो, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से हम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में सौहार्द नहीं रह पाता, घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगते हैं, घर में रहने वाले तमाम प्रकार के लोगों में परेशानियां होने लगती हैं। खास करके मित्रों एक बात और हम ध्यान में रखें, घर में किसी भी प्रकार का हिंसात्मक चित्र न लगाएं। वो चाहे चित्र महाभारत की हो, चाहे रामायण की हो, हिंसात्मक चित्र जो है उसे हम अपने घर में कदापि न लगाएं, क्योंकि इससे भी घर पे रहने वाले बच्चों के ऊपर, घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में रहने वाले सदस्यों के अंदर उग्रता उत्पन्न होती है। तो इसे भी बचे मित्रों, और अपने घर को सुखी और सौहार्द पूर्ण रखें। जय माता दी मित्रों। आगे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने लाएंगे, जिससे आप पूर्णतः लाभान्वित होंगे। जय माता दी मित्रों। यदि आपको हमारा यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें। जय माता दी।